डॉग लवर्स डॉग्स को बेजुबान कहते हैं, लेकिन क्या बेजुबान वो बच्चा नहीं है जो 2 साल का है, उसको कुत्ता काट जाता है गली का? देखिए मैम, ये दर्द सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनके परिवार के साथ ये इंसिडेंट हुआ है। बाकी चाहे वो एनिमल्स लवर हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से कोई एनजीओ चला रहे हैं, उनको सिर्फ ये होता है कि उनको सिर्फ एनिमल्स के हक में लड़ाई लड़नी है। बट रियलिटी क्या है, ये पेन उनको होता है जिनके परिवार में किसी बच्चे को काट चुका है या सरकार ने कुछ ऐसा भी कदम उठाने की बात कही थी कि हम सभी जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको एक शेल्टर में बंद कर देंगे, लेकिन आप लोगों ने ये आवाज उठाई थी कि अगर सरकार कोई ऐसा फैसला लेती है तो डॉग्स के लिए एक व्यवस्थित जगह चुनी जानी चाहिए। अभी तक ऐसा कोई रुझान देखने को नहीं मिला है सरकार की तरफ से भी। नगर निगम भी अभी काफी एक्शन मोड में नजर नहीं आ रहा है, वो भी शायद मुझे लगता है ठंडा पड़ गया है। पहले डेली जो है नसबंदी की जा रही थी, हर कॉलोनी में नगर निगम जा रहा था नसबंदी करने के लिए, लेकिन अभी ठंडे पड़ गए हैं वो लोग। मेरा मानना है, मेरी सोच ऐसी है कि हमारी चाहे मेयर है करनाल की या हमारे जगमोहन आनंद जी है एमएलए जी, अगर ये लोग भी मिलके कोई करनाल के अंदर कोई एक स्पेसिफिक जगह ऐसी हो जहाँ पे 4 दीवारी करके जो डॉग बाइट वाले केस हैं, खासतौर उन पे, क्योंकि मेरे पास डेली के केसेस आते हैं इस तरह के, मैं नहीं उनमें इन्वॉल्व होता, मैं नहीं रेस्क्यू करता, मैं क्लियरली, क्योंकि काफ़ी लोग फिर नेगेटिव भी बोलते हैं कि आप तो डॉग्स को रेस्क्यू नहीं करते जो रेबीज वाले हैं, या क्योंकि देखो परिवार सबका है और मैं सेवा तभी कर सकता हूँ जब मैं खुद ठीक होऊंगा। अगर मैं करनाल शहर की बात करूं तो करनाल शहर में स्ट्रीट डॉग्स बाइट के केसेस ने कहर मचा रखा है। आप सभी लोग अखबार पढ़ते ही होंगे, अगर आप हर रोज अखबार को उठाकर देखेंगे तो आपको अधिकतर केसेस देखने को मिलेंगे। एक दिन में करनाल शहर में स्ट्रीट डॉग बाइट्स के 10 से भी ज़्यादा केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं। भगवान ना करे कभी आपको ज़रूरत पड़े करनाल के सिविल हॉस्पिटल में जाने की, लेकिन अगर आप वहाँ पर जाकर भी देखेंगे तो आपको अधिकतर केसेस जो हैं स्ट्रीट डॉग बाइट्स के देखने को मिलेंगे। पहले मैंने बहुत सारी कवरेजेस स्ट्रीट डॉग बाइट्स को लेकर की थी, हालांकि हमने डॉग लवर्स के भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ किए थे और हमने उनके भी इंटरव्यूज़ किए थे जिनके छोटे बच्चों को, जिनके बुजुर्गों को डॉग्स ने काट लिया, और कुछ ऐसे भी परिवार उसमें थे जिनके घर पर छत तक नहीं है, खाने में उनके घर पर दाने नहीं हैं। एक अकेला व्यक्ति जो अपने घर का गुजर बसर कूड़ा चुगकर उठा रहा है, चला रहा है अपने घर का गुजारा, उसके छोटे बच्चे 3 साल के बच्चे को एक डॉग काट जाता है। उस सिलसिले में भी हमने डॉग लवर्स के हमने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ किए थे। एक बार फिर से मैं जुड़ना चाहूँगी, करनाल की जानी मानी शख्सियत पवन जी हमारे साथ हैं। कई सालों से एनिमल्स की सेवा कर रहे हैं, चाहे मंकी हो, डॉग्स हो, स्क्वेरल हो, पक्षी हो, कोई भी, चाहे कोई भी हो, अपनी सेवाएं ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, कहाँ का मामला है और कहाँ जाना है कुछ भी नहीं देखते हैं, केवल अपनी सेवा दे रहे हैं उन बेजुबान एनिमल्स को जो बेसहारा हो जाते हैं। तो पवन जी के साथ मैं जुड़ना चाहूँगी। पवन जी, सबसे पहले स्वागत है करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर। सभी फैमिली मेंबर का मैं दिल से थैंक यू और आप सभी को जय श्री राम। पवन जी, पहला सवाल आपसे करना चाहूँगी, आपको भी मालूम ही होगा हम लोग डेली जाते हैं सिविल हॉस्पिटल और लोगों के भी बहुत सारे प्रश्न हमें आते रहते हैं कि ये जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मतलब डॉग लवर्स डॉग्स को बेजुबान कहते हैं, लेकिन क्या बेजुबान वो बच्चा नहीं है जो 2 साल का है, उसको कुत्ता काट जाता है गली का? देखिए मैम, ये दर्द सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनके परिवार के साथ ये इंसिडेंट हुआ है। बाकी चाहे वो एनिमल्स लवर हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से कोई एनजीओ चला रहे हैं, उनको सिर्फ ये होता है कि उनको सिर्फ एनिमल्स के हक में लड़ाई लड़नी है। बट रियलिटी क्या है, ये पेन उनको होता है जिनके परिवार में किसी बच्चे को काट चुका है, या पीछे एक इंसिडेंट हुआ था, एक लड़की छत से गिर गई थी, वो सिर्फ मंकीज के केस में, मंकी के डर से। तो मेरी सभी से यही अपील है कि हमें गवर्नमेंट से अपील करनी चाहिए, गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई ऐसा रुझान निकालना चाहिए जहाँ पे इनकी टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन हो सके और ये रेबीज के केस कम हो सके। अच्छा, पहले जब हमने आपसे बातचीत की थी, पहले इंटरव्यू में आपका कहना था, आपके साथियों का भी ऐसा कहना था कि सरकार को एक व्यवस्थित जगह चूज कर लेनी चाहिए अगर नसबंदी के लिए लेकर जाते हैं, या सरकार ने कुछ ऐसा भी कदम उठाने की बात कही थी कि हम सभी जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको एक शेल्टर में बंद कर देंगे, लेकिन आप लोगों ने ये आवाज़ उठाई थी कि अगर सरकार कोई ऐसा फैसला लेती है तो डॉग्स के लिए एक व्यवस्थित जगह चुनी जानी चाहिए। अभी तक ऐसा कोई रुझान देखने को नहीं मिला है सरकार की तरफ से? देखिए, अभी तक इस तरह का कोई भी ऐसा नहीं आया अपडेट। और दूसरी चीज़ ये है कि सरकार
पूरे इंडिया को एकदम नहीं कवर कर सकती। मेरा मानना है, मेरी सोच ऐसी है कि हमारी चाहे मेयर है करनाल की या हमारे जगमोहन आनंद जी है MLA जी, अगर ये लोग भी मिलके कोई करनाल के अंदर कोई एक स्पेसिफिक जगह ऐसी हो जहाँ पे चार दीवारी करके जो डॉग बाइट वाले केस हैं, खासतौर उन पे, क्योंकि मेरे पास डेली के केसेस आते हैं इस तरह के, मैं नहीं उनमें इन्वॉल्व होता, मैं नहीं रेस्क्यू करता, मैं क्लियरली, क्योंकि काफ़ी लोग फिर नेगेटिव भी बोलते हैं कि आप तो डॉग्स को रेस्क्यू नहीं करते जो रेबीज वाले हैं, या क्योंकि देखो परिवार सबका है और मैं सेवा तभी कर सकता हूँ जब मैं खुद ठीक होऊंगा और मुझे परिवार को भी देखना होता है। तो हम उस चीज़ में मदद ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कोई जगह ऐसी दे दे, करनाल के अंदर ही हो चाहे, और क्योंकि करनाल में करेंगे फिर घरोंडा में धीरे धीरे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एकदम से भी डॉग को कवर करके किसी पाउंड के अंदर बंद करके उन्हें भूखा नहीं मारा जा सकता, और वहाँ पे बीमारी का एक केस होगा तो सब में फैलेगी। तो ये तरीका है। गोविंद जी, आपको भी लाखों लोग मिलियंस में देखते हैं, आपको भी लोग है ना, तो आपको क्या लगता है स्ट्रीट डॉग बाइट्स के केसेस को कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, उनकी टाइम पे वैक्सीनेशन हो सबसे पहले तो, और अगर एक डॉग को है, देखिए ये रेबीज के लक्षण किस लिए फैलते हैं, मान लो किसी एक डॉग को है, उसकी लार कहीं टपक रही है, दूसरे डॉग उसको सूंघ रहे हैं, वो धीरे धीरे वो संक्रमण फैलता जाता है और भी डॉग्स उसमें इस तरीके से संक्रमित होते हैं, जिसकी वजह से रेबीज के केस बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम उनको टाइम टू टाइम कंट्रोल किया जाएगा, हमें ये नहीं है कि एक अपराधी है बाकी सबको भी अपराधी घोषित कर दे। कहने का तात्पर्य है कि एक जख्मी लाइक एक रेबीज वाला केस है, उसको अगर हम कंट्रोल कर लें तो हमें इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। कैसे बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि देखिए स्ट्रीट डॉग्स जितने भी होते हैं बेजुबान बच्चों को काट जाते हैं, बुजुर्गों को काट जाते हैं, हमने बहुत ऐसे दर्दनाक केस भी ऐसे देखे हैं, लेकिन कैसे बचा कैसे जा सकता है? अब देखिए छोटा बच्चा है, गली में घूम रहा है, उसको तो नहीं मालूम ना कि डॉग है, काट लेगा या कुछ कर लेगा। देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब नॉन वेज डालते हैं डॉग्स को। अब इनमें क्या होता है, इनके अंदर एक आदत पड़ जाती है नॉन वेज खाने की, और वो दिक्कत आगे जाके बढ़ जाती है इनकी। मान लो कोई गली में बच्चा खेल रहा है या कोई चिकन पड़ा है कहीं पे XYZ गली में, तो ये उस पर अटैक करने के चक्कर में बच्चा डर के मारे आगे भागता है, बच्चे को तो दबोच लेते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों के सामने भी आई हैं, हमने भी देखी हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए पहले तो कि कहीं पर भी अगर गली में हमें कोई इस तरह का केस लग रहा है, क्योंकि हमारे पास कॉल आती हैं, आज अभी 1 घंटा पहले भी कॉल आई है। मैं ज़्यादातर नगर निगम को ही रिकमेंड करता हूं, क्योंकि उनका काम है मेन। तो ये नगर निगम भी अभी काफी एक्शन मोड में नजर नहीं आ रहा है, वो भी शायद मुझे लगता है ठंडा पड़ गया है। पहले डेली जो है नसबंदी की जा रही थी, हर कॉलोनी में नगर निगम जा रहा था नसबंदी करने के लिए, लेकिन अभी ठंडे पड़ गए हैं वो लोग। देखिए डॉग्स तो काफ़ी जगह से उठाए जा रहे हैं, कॉल भी आती हैं, बट एक प्रोटोकॉल नहीं है। जैसे मतलब मान लो किसी डॉग को उन्होंने जिस गली से रेस्क्यू किया, उसका ऑपरेट करवाया, उसको उसी जगह सेफ जगह छोड़े। अब ये क्या है, ये एक गली का उठाया, तीसरी गली में छोड़ दिया, चौथी गली में छोड़ दिया, उसमें क्या होता है, वो फिर रेबीज के लक्षण बढ़ रहे हैं अब, क्योंकि वो डॉग एक दूसरे को बाइट कर रहे हैं, फिर वो इंसान को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो केस बढ़ते ही जाएंगे। मतलब केसेस को रोका जा सकता है अगर नगर निगम नसबंदी के लिए डॉग्स को उठाकर लेकर जाए? बिल्कुल रोका जा सकता है, और स्पेशली सबसे पहले जगह निर्धारित करें कि करनाल के अंदर ये जगह है, इस जगह पे इनको रख के इनकी जो रेबीज वाले केस हैं उनको अलग, या जो नसबंदी वाले केस हैं उनको अलग। क्योंकि अगर हम एक जगह पे मान लो कि एक इंसान को ही ले लेते हैं हम, और उसमें इंसान किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, अगर उनको एक ही हॉस्पिटल के अंदर रख के हम ट्रीटमेंट देंगे तो वो संक्रमण फैलता जाएगा। उस तरीके से जीव है ये बेजुबान, इनको पता तो है नहीं ना ये बता सकते कि हमें ये बीमारी है। तो हमें चाहिए उस स्थिति में कि इनके जो रेबीज वाले केसेज हैं उनको अलग रख के ट्रीटमेंट दिया जाए, और जो दूसरे अटैक करने वाले हैं उनको। अच्छा, पहले इंटरव्यू में आपने ऐसा भी कहा था कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं कई बार वो भूखे होते हैं, उन्हें खाना नहीं मिल रहा होता है, उसकी वजह से वो काफ़ी अग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप ज़्यादा समझ पाते हैं उनकी फीलिंग्स को, आप इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, एनिमल्स की फीलिंग्स को आप समझ पाते हैं। तो ऐसा भी होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं भूख लगने की वजह से। लेकिन अगर कुछ लोग अपनी गली के बाहर जो कुत्ते घूम रहे हैं उनको अगर खाना डालें, अगर वो खाना डालेंगे तो जाहिर सी बात है डॉग्स डेली वहीं पे आएंगे, डेली वहाँ पे उनके बच्चे भी खेलेंगे। तो कैसे मतलब डॉग्स को हम खाना खिलाएं, लेकिन कैसे खिलाएं? देखिए हर इंसान की सोच अलग अलग है। एक गली में अगर 10 बंदे रह रहे हैं तो उन सबकी सोच अलग अलग मिलेगी। उसमें 1 या 2 घर ऐसे मिलेंगे जो उनसे प्यार करते हैं, कुछ घर ऐसे मिलेंगे जो हेट करते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, उनकी आपसी लड़ाई की सज़ा उन कुत्तों को भुगतनी पड़ती है। अब एक फैमिली है उनको प्यार से खाना डाल रही है, दूसरी फैमिली है वो चाह रही है कि वो गली में डॉग्स को खाना ना डाले, उनके घर के आगे टॉयलेट बाथरूम ना करें। इस स्थिति में क्या होता है, उनकी आपस में लड़ाई वो रंजिश हो डॉग्स पे निकलती है, वो फिर डॉग्स को मारना स्टार्ट कर। पीछे शिव कॉलोनी का केस आता आपने देखा, उसको फांसी देके और उसको डंडों से बुरी तरह मार दिया, वो प्रेग्नेंट भी थी। तो ये
केसेस एक नहीं है, बहुत सारे हैं, और करनाल में बहुत सारी जगह से ऐसे कॉल आ रही हैं। बट हमें चाहिए कि अगर हम टाइम पे चाहे डॉग्स है, चाहे कोई अदर एनिमल्स है, चाहे गाय हैं, उनको अगर हम फीड देंगे तो हो सकता है वो भूख के मारी अटैक ना करें, उनको टाइम पे खाना मिलता आखिरी है। में कुछ कहना चाहोगे स्ट्रीट डॉग्स लवर्स को या फिर अन्य लोगों को? देखिए, मैं सभी से यही अपील करना चाहता हूँ कि हमें सबसे पहला तो मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट फर्स्ट स्टेप उठाएगी तो ही आम पब्लिक, आम लोग उस मुहिम में हिस्सा बनेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कोई एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाए जहाँ पे कोई एक सीमित जगह हो, वहाँ पे उनको डॉग्स को रख के उनका ट्रीटमेंट किया जाए, फिर हम सभी के साथ मिल के काम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ थे पवन शर्मा जी। पवन शर्मा जी ने अपने शब्द रखे, अपनी मन की बात उन्होंने कही स्ट्रीट डॉग्स को लेकर, हर एक एनिमल को लेकर। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप सभी लोगों का क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दीपाली धीमान, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।